यदि हम विश्व मानचित्र पर देखें तो हमें अलग अलग महाद्वीप या भूमि दिखाई देता है। यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन जब सर्वशक्तिमान ईश्वर निर्माता ने समंदर में भूमि बनाई तो ऐसा नहीं था। ईश्वर ने एक ही भूमि बनाई थी, समतल और त्रिकोणीय आकार में इस तरह बनाई गई थी। 12 वर्ष पहले भारत और श्रीलंका के बीच कोई जल या समंदर नहीं था। 3500 साल पहले इजरायलों ने लाल सागर या समंदर को 5 किलोमीटर के दायरे में पार किया था। मिस्र में गीजा पिरामिड बनाना उतना कठिन नहीं था जितना हमने सोचा था। फ्रेंड्स, मैं एंथनी कॉस्मस लोपेस। आज मैं आपके लिए सबसे अच्छा, एक शानदार, एक अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल संदेश, जैसा कि हम कह सकते हैं एक विशिष्ट या अतीत का भविष्यवाणी लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे संदेश से थोड़े भ्रमित हैं, हालांकि यह पुष्ट और सत्य संदेश है। 2 साल पहले मुझे ये संदेश मिला और मुझे नजरअंदाज करना पड़ा, जो मेरे समझ के बाहर था। 14 जनवरी 2024 को फिर से याद दिलाया गया और संदेश की पुष्टि की गई। तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैंने अपना पहला वीडियो में एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट पर प्रकाशित किया है जो पहले से 50 वर्ष का है और जल्दी ही पूरी दुनिया पर राज करेगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको इस दुनिया के भावी यानी फ्यूचर शासक का नाम पता चला जाएगा। आप हिंदी, कन्नड़ा, चीनी भाषा में पढ़ सकेंगे। कृपया देखें, क्योंकि मैंने अपना परिचय भी दिया है और बताया है कि मुझे ब्रह्मांड या गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी से अज्ञात यानी अननोन संदेश कैसा प्राप्त होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको कुछ हद तक समझ सकते हैं कि भगवान ने एक समतल और त्रिकोणीय आकार में भूमि क्यों बनाई। और बाकी के लिए मैं वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और सभी संबंधित लोगों की पूरी टीम से अनुरोध कर रहा हूँ यह जानने और पुष्टि करने के लिए। अगर मेरा संदेश से सहमत है तो मुझे संदेश पर संदेह हुआ, इसलिए जो आवाज मैंने सुनी उससे मुझे 2 कारण मिले कि समतल और एक त्रिकोणीय भूमि क्यों बनाई गई। सर्वशक्तिमान ईश्वर एक दयालु ईश्वर है, इसलिए ईश्वर समय समय पर निर्माण और अध्यात्म करना जानता है। बाइबल में लिखा है कि दुनिया की रचना 6 दिनों में हुई। शायद इसका मतलब यहाँ है कि भगवान ने इसे 6 चरणों में बनाया हो। यदि मुझे आपको विश्वास दिलाना है तो मैं आपको बताऊं कि भगवान ने भूमि को समतल और त्रिकोणीय क्यों बनाया। मैं आपको बताता हूँ कि 14 जनवरी 2024 को क्या हुआ था। मैं आमतौर पर ध्यान के लिए सुबह 3 बजे उठता हूँ। हालांकि उस दिन मैं अचानक रात के 1:30 बजे उठ गया, जैसा किसी ने मुझे जगा दिया हो। इसके अलावा एक आवाज आई, नक्शा देखो, नक्शा देखो। उस दिन मेरे बेडरूम में एक सफेद बोर्ड और नक्शा था। लगभग आधे घंटे तक मैं बस नक्शा को देखते रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर आवाज आई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अपनी दाहिनी ओर यानी यूरोप और अफ्रीका की ओर ले चले। इसलिए मैंने अपने मन में कल्पना की कि मैं दोनों महाद्वीप को इन द्वीपों के साथ अफ्रीका की ओर ले जा रहा हूँ। फिर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि ये द्वीप ग्रीनलैंड को छू रहे थे। फिर आवाज आई, बिफिन द्वीप ग्रीनलैंड का हिस्सा था। बिफिन द्वीप ग्रीनलैंड के इन उपवनों में यानी ग्रू में फिट बैठ रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे पता चला कि मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश है। मैं इन सभी द्वीपों से जोड़कर यूरोप और अफ्रीका की ओर बढ़ने लगा। मैंने अलग अलग द्वीपों को यहाँ सोचकर जोड़ना शुरू कर दिया कि यहाँ सभी द्वीप जमीन के एक ही टुकड़े थे। मैं अफ्रीका और यूरोप को छूने के लिए दोनों अमेरिका को अपने दाहिनी ओर ले गया। अफ्रीका दोनों अमेरिका के बीच बिल्कुल फिट हो रहा था। मुझे फिर से आश्चर्य हुआ। ये सभी एक टुकड़े थे। वे समय के साथ आगे बढ़ गए थे। अब फिर से अगर हम मडागास्कर को देखें तो मडागास्कर अफ्रीका का यहाँ हिस्सा था, जो अफ्रीका के इस
उपवन में समाया हुआ। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यहाँ पूरा द्वीप भारत से नीचे इस क्षेत्र में आ गया है। कुछ समय बाद श्रीलंका अलग हो गया, इसलिए वहाँ अभी भी भारत के पास ही है। जापान और अन्य द्वीप देखते हैं जो एशिया के हिस्से थे। आरंभ में इस भूमि पर कुछ छोटी नदियां थे। समुद्र और नदियों का निर्माण लगभग 50,000 ईसा पूर्व एक क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने के बाद हुआ था। मैं प्रत्येक महाद्वीप और द्वीप को लाया, उन्हें जोड़ना शुरू किया और पाया कि एक ही त्रिकोणीय भूमि है। केंद्र प्रसारक और अभिकेंद्रीय बल्ब को संतुलित करने के लिए ग्लोब के ऊपरी हिस्सा पर त्रिकोणीय भूमि आवश्यकता थी, क्योंकि ऊपरी हिस्सा पर भूमि अधिक है और भगवान जानते थे कि कुछ भूमि नीचे की ओर बहती है और संतुलित होती रहती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि भूमि क्षेत्र और आकार में कुछ बदलाव क्यों होती है। भूमि पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट पर तैर रही है, जो एक तरल चट्टान है और समंदर में है। यदि भूमि क्रस्ट पर हजारों किलोमीटर तक बह रही है तो यहाँ समुद्र तल से नीचे या ऊपर जा सकती है, जिससे भूमि का क्षेत्र और आकार बदल सकता है। एक बार फिर रचना पर आता हूँ। आइए मैं आपको इसका कारण बताता हूँ कि भगवान ने शुरुआत में एक ही भूमि क्यों बनाई। जब भगवान ने सबसे छोटी परियोजना बनाने का फैसला किया तो मेरा मतलब पृथ्वी पर जीवित प्राणियों से था। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सबसे छोटी परियोजना है, क्योंकि अन्य सौर मंडलों में ईश्वर द्वारा बनाई गई अत्यधिक उन्नत और शक्तिशाली दुनिया है। ईश्वर ने भूमि बनाने के बाद अब की तुलना में विशाल पक्षी, विशाल जानवर, विशाल मछलियाँ और विशाल पौधे और पेड़ बनाए। हो सकता है सामान्य पौधे पेड़ की तरह बड़े हो। अब इंसान की सारी जरूरतें पैदा हो गए। भगवान ने इंसान बनाने का फैसला किया। भगवान ने पुरुष और महिला को बनाया। इन्हें त्रिकोणीय भूमि के बिल्कुल मध्य में बनाया गया था, जो अब इराक है, ताकि वे सभी दिशाओं में आसानी से भूमि का पता लगा सके। उनकी ऊंचाई कम से कम 15 से 18 फीट होती थी और उनका शरीर बंदरों की तरह बालों से भरा होता था, क्योंकि उन्हें गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहना पड़ता था। उन्हें कपड़े बनाने की अक्ल ही नहीं दिया गया। वे शक्तिशाली थे और प्रत्येक लगभग 1000 साल तक जीवित रहे। अब मैंने त्रिकोणीय और एकल भूमि और 15 फीट ऊंचाई वाले पहला मानव को देखा, जो मुझे सुनाई देता है। वो आवाज से मैं पूछा कि यहाँ एकल भूमि और इतने सारे महाद्वीप क्यों है। और मैंने पहले मानव के विशाल शरीर और ऊंचाई के बारे में पूछा। मुझे तुरंत उत्तर मिल गया। सबसे पहले 15 से 18 फीट की ऊंचाई वाले मानव के साथ एक ही भूमि बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें महासागरों को पार करने के लिए नाव आदि जैसे कोई उपकरण या परिवहन प्रणाली बनाने का ज्ञान नहीं दिया गया था। इसलिए उन्हें पैदल चल के पता लगाना पड़ा। 3 फीट के पैरों से जमीन का आसानी से पता लगाना संभव नहीं होगा। केंद्र प्रसारक और अभिकेंद्रीय बलों के कारण एक समतल भूमि का निर्माण हुआ और क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड के प्रहार ने पृथ्वी के नियम के अनुसार संरक्षित कर दिया। और ये मुझे आश्वस्त करने वाला एक उत्तर है। प्रथम मानव का युग उसी एक महाद्वीप तथा उस त्रिकोणीय आकार का भूमि पर था। मनुष्य बहुगुणित होने लगा, सभी दिशाओं में घूमने लगा और भूमि को भरने लगा। प्रारंभ में भोजन प्रचुर मात्रा में मिलता था। उन्हें केवल उगाया गया भोजन पौधों, पेड़ों और छोटे जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लाखों साल बीत गए। मनुष्य का पेट खत के हिसाब से पेट बहुत बड़ा था। जानवरों का भी पेट बहुत बड़ा होता था, इसलिए उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता था। मनुष्य भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इसलिए भगवान ने मानवता को
नष्ट करने और दुनिया को संशोधित कराने का फैसला किया। इसलिए भगवान ने मनुष्य और उस पर जीवित चीजों को नष्ट करने के लिए एक क्षुद्र ग्रह भेजा। क्षुद्र ग्रह बहुमूल्य धातुओं और अन्य उपयोगी सामग्रियों से भरा हुआ था जो आने वाले युग के लिए उपयोगी होंगे, और इसे इराक या सऊदी अरेबिया में कहीं जमीन के बीच में टकराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वहाँ विशेष क्षेत्र त्रिकोणीय भूमि से पूरी तरह मिल नहीं खाता है। शायद यहीं कहीं टकराया होगा। क्षुद्र ग्रह तेज गति से आया और भूमि को तोड़ दिया, जो जमीन की मोटाई लगभग 20 किलोमीटर थी, और भूमि पर महाद्वीप और द्वीपों के आकार में दरारें बन गई, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तरल चट्टान भूमि या पृथ्वी से निकली, हम इसे लावा कहते हैं, जो लगभग क्षुद्र ग्रह के बराबर द्रव्यमान था और कीमती धातुओं और अन्य उपयोगी खनिजों और दबे हुए जानवरों और मनुष्यों के साथ पूरी भूमि पर फैल गए और लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक भूमि की अधिक मोटाई बना ली। इसके अलावा हर जगह पहाड़ बन गए। यदि हम लगभग 10 से 15 किलोमीटर या उससे अधिक तक भूमि खोदें तो हमें निश्चित रूप से खाड़ी देशों के आसपास जैसे रूस, चीना, ईरान या अन्य देशों में आदि में प्रथम युग के मनुष्य और जानवरों के जीवाश्म मिलेंगे, यानी आप लोगों को फोसिल्स मिलेंगे। कुछ मनुष्यों, जानवरों और अन्य जीवित प्राणियों को भगवान ने संरक्षित किया ताकि जीवन बना रहे। भगवान ने मानव और जानवरों की पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथियों को संशोधित किया और तब से लोगों की ऊंचाई 6 फीट होने शुरू हो गया। जहां भी भूमि में दरारें थी वे धीरे धीरे अलग होने लगी और तरल चट्टान या पृथ्वी की परत की सतह पर यानी अर्थ क्रस्ट और समंदर में बहने लगे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया खिसकने लगे और फिर अन्य महाद्वीप। हजारों शहर, कस्बे और गांव समंदर से नीचे और समुद्र में चला गए और कुछ स्थानों पर भूमि समुद्र तल से बाहर निकल गई है और महाद्वीपों के तटीय किनारे पर नया कस्बे शहरों को बनाने के लिए इसमें शामिल हो गए हैं। हजारों किलोमीटर समुद्र में भाग गए तो कुछ जगहों पर आकार और क्षेत्रफल में बदलाव किया गया है। जमीन के नीचे अभी भी दरारें हैं जिन्हें हमें देख नहीं सकते हैं। अभी 1000 वर्ष का अंदर जैसा भारत गंगा नदी के पास अलग हो जाएगा और श्रीलंका की ओर नीचे आ जाएगा और श्रीलंका फिर भी नीचे चला जाएगा। अफ्रीका फिर भी इसी तरह विभाजित होगा। एशिया इस तरह विभाजित होगा। दक्षिणी अमेरिका इस तरह विभाजित होगा और उत्तरी अमेरिका इस तरह विभाजित होगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एशियाई तरफ खिसक रही है और बस रही है और समुद्र तल शुरू से ही टकरा रहा है और भूकंप और सुनामी पैदा कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो यह व्यवस्थित हो रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अतीत में समय के साथ दुनिया का नक्शा कितना बदल गया है और भविष्य में कैसा होगा। 30,000 ईसा पूर्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका भारत के पश्चिम हिस्से से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सहित अन्य छोटे द्वीप भारत के पूर्व हिस्से से जुड़े हुए थे। 20,000 ईसा पूर्व में नक्शा कुछ इस प्रकार था। 10,000 ईसा पूर्व में नक्शा कुछ इस प्रकार था और 1 ईसा पूर्व में यह कुछ इस तरह था और अब 2024 में हम यह पहले से ही जानते हैं। फिर 1000 वर्ष की अवधि के भीतर यह हमारा विश्व मानचित्र होगा जो नया स्थानों में अलग हो रहा है। जैसा हम देख सकते हैं कि भारत गंगा नदी के पास अलग हो रहा है और एशिया भी अलग होगा, अफ्रीका भी अलग होगा, अमेरिका भी अलग अलग और 10,000 एडी में यही मानचित्र ऐसा होगा और 20,000 एडी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और एशिया भी अलग होगा। हमारे इतिहास और प्राचीन विश्व को लेकर दुनिया के मन में कई शंकाएं हैं। 10,000 वर्ष की अवधि के भीतर
महाद्वीप के भाव में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। देशों का स्थान बदल गया है। शायद 10,000 ईसा पूर्व में श्रीलंका भारत का हिस्सा था और उसके बाद शायद वहां अलग होने लगा होगा। यदि हम 1500 ईसा पूर्व में लाल सागर की चौड़ाई की गणना करें तो यहाँ मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर थी। इसका मतलब यहाँ की इजरायलों ने एक ही दिन में लाल सागर पार कर लिया है। यहाँ लाखों लोग और जानवरों को 24 घंटे के भीतर सोना या आराम करना पड़ा, जो समुद्र में संभव नहीं था, और उन्हें मिस्रियों से भी बचाना पड़ा। अपना वीडियो को संक्षिप्त करने के लिए मैंने ब्रह्मांड से प्राप्त श्रुतलेख का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रकट किया है। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी जानकारी है, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाएं। आप मेरे आने वाले वीडियो में भविष्यवाणी और अज्ञात तथ्य देख सके। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।